देखिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मानव रोग और उनके प्रभावित अंग, यानी उस रोग से प्रभावित होने वाले जो अंग है उस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली एग्जाम्स में 4 प्रकार के जो रोग होते हैं, जैसे कि जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ और कवक, यानी फंगस से होने वाले जो रोग हैं उनके बारे में बेसिकली पूछा जाता है। तो जो भी इम्पॉर्टेंट है मैंने यहाँ पे लगा रखा। एक बार जाने से पहले रिविजन्स करना आपके लिए ज़रूरी है। तो मैंने एक तरफ जीवाणु और दूसरी तरफ प्रभावित होने वाले अंग को लगा रखा है। तो इस वीडियो के साथ एंड तक आप बने रहिए और ध्यान से सभी चीज़ों को सुनिए और याद रखने की कोशिश करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मानव में जिस सूक्ष्म जीव के कारण जो रोग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है कि सूक्ष्म जीव जो रोग उत्पन्न करते हैं उसे हम लोग पैथोजन के नाम से जानते हैं। पैथोजन, ध्यान रखिएगा, सूक्ष्म जीव जो मानव रोग को उत्पन्न करते हैं उस सूक्ष्म जीव को हम लोग पैथोजन कहा जाता है। और रोगों के अध्ययन को पैथोलॉजी के नाम से जानते हैं, यानी रोग का अध्ययन क्या हुआ, पैथोलॉजी होता है। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है, राइट। अब बात करते हैं कि जीवाणु के कारण शरीर में कौन कौन से रोग होते हैं और उससे प्रभावित होने वाले अंग कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने टाइफाइड लिखा रखा है। तो टाइफाइड प्रभावित करता है आंत को, और टाइफाइड का कारक क्या है, यानी कौन सा जीवाणु होता है, तो साल्मोनेला टाइफी। जो पूछा जाता है मैंने लिख रखा है, जो नहीं पूछा जाता है आप चाहो तो याद रखिएगा, वरना कोई जरूरत नहीं है। तो कारक टाइफाइड होने का जो जीवाणु है वो साल्मोनेला टाइफी होता है। और इसके लिए टाइफाइड के जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो इसका नाम है विडाल टेस्ट। ये पूछा जाता है, कौन सा टेस्ट, विडाल टेस्ट। या फिर ऐसे घुमा करके पूछा जाता है कि विडाल टेस्ट किस रोग के परीक्षण के लिए किया जाता है, तो टाइफाइड के जांच के लिए विडाल टेस्ट का प्रयोग करते हैं, राइट, ध्यान रखिएगा। अब आता है टीबी, या फिर इसको हम लोग तपेदिक कहते हैं, क्षय रोग के नाम से जाना जाता है, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, टीबी। तो यहाँ पे इससे प्रभावित होने वाला जो अंग है वो है फेफड़ा, या फिर हम श्वसन तंत्र कह सकते हैं, फेफड़ा या श्वसन तंत्र। इसको मतलब ये बैक्टीरिया कौन सा है, तो वो आपका माइकोबैक्टीरिया जो होता है वो मतलब उसके कारण, उस जीवाणु के कारण टीबी होता है, माइकोबैक्टीरियम, ये याद रखिएगा। और इसका जो टेस्ट होता है उसका नाम है मोनोटॉक्स। टेस्ट का नाम क्या है, मोनोटॉक्स। विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए करते हैं, मोनोटॉक्स टीबी के जांच के लिए किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। अब उसी तरह से टिटनस होता है, टिटनस इसको एक धनुष टंकार के नाम से भी जाना जाता है, धनुष टंकार। एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता था, अभी तो फिलहाल नहीं मिलता लेकिन पहले देखने को मिलता था कि टिटनस के अंतिम जो अवस्था होती है उसे किस नाम से जाना जाता है, या फिर लॉकजा किस बीमारी का अन्य नाम है, लॉकजा। तो टिटनस की अंतिम जो अवस्था होती है, लास्ट जो स्टेज होता है, उसे हम लोग लॉकजा के नाम से जाते हैं, ठीक है, लॉकजा। और इससे प्रभावित होने वाला जो अंग है वो है तंत्रिका तंत्र, ठीक है, तंत्रिका तंत्र। काली खांसी या फिर कुकुर खांसी, काली खांसी, कुकुर खांसी, इससे प्रभावित होने वाला जो अंग है वो है श्वसन तंत्र, ठीक है, श्वसन तंत्र। डिपिथीरिया, इसे हम एक और नाम से जानते हैं रोहिणी, डिपिथीरिया या फिर रोहिणी, और इससे प्रभावित होने वाला आपका गला हो जाता है, ठीक है, गला। नेक्स्ट है कुष्ठ रोग तंत्रिका कोशिका इससे प्रभावित होती है। हैजा, कॉलेरा, विब्रियो कैलोरी करके होता है जो जीवाणु, इसको मतलब इसी कारण होता है, विब्रियो कैलोरी करके। हैजा या फिर कॉलेरा, आंत इससे प्रभावित होता है। फ्लेग की बात करें तो रुधिर वाहिनी जो होती हैं वो प्रभावित होती हैं। न्यूमोनिया आपको पता ही होगा, जीवाणु से होने वाले जो रोग न्यूमोनिया। श्वसन तंत्र या फिर फेफड़ा, दोनों याद रखिएगा, फेफड़ा या श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। गोनोरिया याद रखिए, गोनोरिया क्या होता है, जीवाणु से तो होता है, और इसमें मूत्र मार्ग प्रभावित होता है, मूत्र मार्ग में सूजन आ जाता है और ये आपका गोनोरिया कहलाता है, ठीक है, गोनोरिया मूत्र मार्ग। एक आता है आपका सिफिलिस जो है सीसन, सिफिलिस से सीसन प्रभावित होता है, जीवाणु से होने वाला रोग है सिफिलिस, और इसमें सीसन में घाव हो जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जीवाणु से होने वाले जो रोग मैंने आपके सामने रखा, इंपॉर्टेंट वाले। बाकी और भी कुछ कुछ होते हैं तो उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने सब कुछ मेंशन किया जो आपको पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जीवाणु और उससे प्रभावित होने वाले अंगों को याद रखिएगा, पूछ लिया जाए डायरेक्ट। लॉकजा क्या है, तो लॉकजा टिटनस का अंतिम अवस्था है। विडाल टेस्ट किसके परीक्षण के लिए किया जाता है, टाइफाइड के परीक्षण के लिए किया जाता है। टाइफाइड कौन से जीवाणु के कारण होता है, तो साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है।
विब्रियो कैलोरी के कारण कौन सा रोग होता है, तो हैजा या फिर कॉलेरा कहेंगे, ये याद रखिए। अब आते हैं हम लोग विषाणु। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि जीवाणु की खोज किसने की थी, जीवाणु की खोज ल्यूमेन हॉक ने किया था, ठीक है, ल्यूमेन हॉक, राइट। अब यहाँ पे बात करते हैं विषाणु। तो विषाणु देखिए, विषाणु की खोज सबसे पहले टोबैको मोज़ेविक जो वायरस है उसकी खोज की गई थी किसके द्वारा, इवान वस्की के द्वारा, ठीक है, इवान वस्की के द्वारा। और विषाणु जो होते हैं सजीव और निर्जीव के बीच के कड़ी माने जाते हैं। ये सब कथन में आपसे पूछा जा सकता है। विषाणु जो होते हैं सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माने जाते हैं, ये याद रखिए। अब यहाँ पे देखिए विषाणु और उससे होने वाले जो प्रभावित अंग है वो मैंने लिख रखा है। तो डेंगू या फिर इसे हम लोग पीत ज्वर के नाम से भी जानते हैं, डेंगू, पीत ज्वर, और इससे प्रभावित होने वाला अंग यकृत हो जाएगा। चिकनगुनिया जो होता है ये भी आपका यहाँ पे हो जाएगा, यकृत प्रभावित होता है। खासरा, इससे भी यकृत प्रभावित होता है। गलसुआ, ठीक है, गलसुआ लार ग्रंथि, लाइफ में एक बार जरूर होता है लार ग्रंथि। एक प्रश्न मैं पूछता हूँ, आप लोग कमेंट करिएगा कि लार का पीएच वैल्यू कितना होता है। लार का पीएच वैल्यू आप नीचे कमेंट करके बताइए कि कितना होता है लार का पीएच वैल्यू, जरूर बताइएगा। अब उसके बाद आता है आप रुबेला याद रखिए। रुबेला जो होता है वो भी वायरस के कारण ही होने वाला रोग है। चेचक जो जिससे त्वचा प्रभावित होता है। एक होता है छोटी माता, ठीक है, छोटी माता भी तो वो भी त्वचा ही प्रभावित करता है। लेकिन चेचक में क्या होता है कि वेरियोला वायरस के कारण होता है, जबकि छोटी माता वेरिसेला वायरस के कारण होता है। तो ये दोनों में फर्क है, दोनों याद रखिएगा। सिर्फ चेचक कहे, चेचक में क्या होता है कि अस्थाई जो दाग होते हैं ना, स्थायी निशान बन जाते हैं, जबकि छोटी माता में क्या होता है कि वेरिसेला वायरस के कारण होता है और उसमें स्थायी निशान नहीं बनते। नेक्स्ट है पीलिया। पीलिया या फिर हेपेटाइटिस जो है वो आपका यकृत हो जाएगा, पीलिया, हेपेटाइटिस, यकृत। पोलियो की बात करते तो तंत्रिका तंत्र होता है, पोलियो से प्रभावित तंत्रिका तंत्र। और पोलियो दिवस कब मनाते हैं ये भी कमेंट करके बताइए। दिवस, पोलियो दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं, ठीक है, उसी दिन यूएनओ डे भी मनाया जाता है, तो आप कमेंट करिएगा। इन्फ्लुएंजा जो होता है वो भी आपका वायरस से होने वाला और इससे श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। रेबीज या फिर इसको हाइड्रोफोबिया, रेबीज जो है कुत्ते के काटने से, और इससे हाइड्रोफोबिया होता है और ये आपका तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। एड्स जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर कर देता है। इसमें एड्स में क्या होता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हमारे शरीर में होता है ना, रोगों से लड़ने की जो ताकत होती है, क्षमता होती है, वो कमजोर हो जाती है एड्स, ठीक है। प्रत्येक वर्ष एड्स जो है वो आपका 1 दिसंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट आपका है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस ये आपका मस्तिष्क को प्रभावित करता है, मस्तिष्क में सूजन आ जाता है जिसे हम लोग मेनिंजाइटिस के नाम से जानते हैं। हार्पिज त्वचा प्रभावित होता है। और कोविड-19 के बारे में क्या ही कहा जाए, ये अभी हाल ही में बवाल मचा के रखा हुआ था, सभी को पता है। तो कोविड-19 प्रभावित किसको करता है ये पूछाएगा, गला और फेफड़ा को प्रभावित करता है। तो देखिए यहाँ पे विषाणु से होने वाले जो रोग हैं वो और उसके साथ साथ उसके प्रभावित अंग मैंने मेंशन कर दिया। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। चेचक और छोटी माता दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। जो चेचक होता है वो वेरियोला वायरस के कारण होता है, जबकि छोटी माता जो होता है वेरिसेला वायरस के कारण होता है। ये दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं करना, अच्छे से याद रखना। चलिए अब बढ़ते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग, जिसे हम लोग परजीवी के नाम से भी जानते हैं, परजीवी से होने वाले रोग। मलेरिया जो होता है वो परजीवी के कारण होता है, जबकि डेंगू जो होता है वो वायरस के कारण होता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये ध्यान रखिएगा। मैं आपको बता दूं फिर से कि जो मलेरिया होता है ये मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। अब डेंगू भी हो जाए मच्छर के काटने से, लेकिन इसमें एंडीज होता है, ठीक है, एंडीज मच्छर इस तरह से आता है, एंडीज। लेकिन मलेरिया परिजीवी रोग है और डेंगू जो आता है आपका विषाणु वाला, विषाणु जनित रोग है। कंफ्यूज नहीं करना। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रोटोजोआ से होने वाले रोग में आपका डेंगू भी डाल देता है, तो गलत होगा, उस तरह को ध्यान रखिए। और प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है मलेरिया, प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। पायरिया में आपको पता है कि मसूड़ों में खून आने लगता है, पायरिया, ठीक है। सोने की बीमारी जो होती है हमेशा नींद जैसा आपको रहेगा, मस्तिष्क का, ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है। और इसमें ट्रिप्नोसोमा, ठीक है, ट्रिप्नोसोमा नामक जो प्रोटोजोआ है उससे ये प्रभावित होता है, मतलब उसके कारण होता है, उस परजीवी के कारण होता है ट्रिप्नोसोमा, सोने की बीमारी। और ये इसका जो वाहक है वो है आपका सीसी मक्खी, सीसी मक्खी, सीसी फ्लाई, ठीक है, सीसी मक्खी। पेचिस को याद रखेंगे, पेचिस को प्रभावित करता है आंत, पेचिस किसको प्रभावित करता है, आंत को प्रभावित करता है।
इसको याद रखना है। और लास्ट वन है इसमें आपका कालाजार, ये पेपर में आया भी है। कालाजार अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है, इंपॉर्टेंट है। और इसका वाहक कौन सा है, तो सैंड फ्लाई, ठीक है, यानी बालू मक्खी जिसको कहते हैं सैंड फ्लाई। तो ये सब कुछ याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी हो गया, पेचिस हो गया और कालाजार, ये सभी प्रोटोजोआ यानी परजीवी से होने वाले रोग हैं। राइट फ्रेंड्स, अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, जो कि कवक जनित रोग कौन कौन से हैं, यानी कि फंगस, कवक से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, जिसमें आता है आपका खाज खुजली जो होता है, दमा आता है, अस्थमा जिसको भी बोलते हैं हम लोग, एथलीट फुट। याद रखिएगा, एथलीट फुट और गंजापन में थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि एथलीट फुट जो होता है वो टीनिया पेडिस नामक कवक के कारण होता है, जबकि गंजापन टीनिया कपेटिस के कारण होता है। तो याद रखने का सिंपल तरीका यह है, देखिए गंजापन कहाँ होता है, कपाल में, यानी बाल में, कपाल। तो कपाल कपेटिस, कपाल से कपेटिस याद रहेगा। और एथलीट फुट मतलब पैर, तो पेडिस याद रखिएगा, वहां पे टीनिया पेडिस, पैर से पेडिस, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे। टीनिया पेडिस और टीनिया कपेटिस, ये दोनों याद रखिए। इसके बाद आता है आपका दाद, जो कि रिंगवॉर्म्स हैं। तो ये सब आपके आते हैं कवक जनित रोग। इन सभी पर मैंने एक अलग ट्रिक वाली वीडियो ही बना रखा है, बहुत पहले, करीब 3 से 4 साल पहले मैंने वीडियो बनाया, उसको भी आप देख लोगे तो अच्छे से याद रहेगा। बेस्ट ट्रिक है, अभी भी मुझे वही ट्रिक याद रहता है। मैंने यहाँ पे ट्रिक यूज़ नहीं किया, बस आपको रिविजन्स कराना था तो मैंने करा दिया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए। और कल तक आपके पास टाइम है तो जितना हो सके रिविजन्स कर लीजिए। जितनी वीडियो आपको प्रोवाइड कराएगी उन सबको देख लीजिए, देख करके जाइए, और मास्टर वीडियो जो भी डाला जा रहा है उन सबको कंप्लीट करिए, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।